राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक ऐसा गांव जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जहां ना कोई रहता है, अगर वो रहना भी चाहे तो वहां नहीं रह सकता। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुलधरा गांव के ऊपर। कुलधरा एक गांव है, 200-250 साल से पुराना पड़ा है। वहाँ पर भी अभी कोई रहता नहीं है। रात के टाइम को औरत जात मिन्नत जात जा को नहीं सके। लोगों ने कहीं टाबर दिखे, कहीं लुगाई दिखे, कहीं मिन्नत दिखे। कितना भूता और खौफ है, बोले बुढ़ेरे सुने में तो, पर हची बात को है। इस टॉपिक पर यूट्यूब पर लाखों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आज इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम कुलधरा के ऊपर पूरा रिसर्च करके ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों एक ही रात में लोगों ने कुलधरा गांव को छोड़ दिया, आखिर किस रीजन से लोगों ने उस गांव को पलायन करने का सोचा, और इस कुलधरा गांव का यहाँ निर्माण कब हुआ, और क्यों इस कुलधरा गांव में कोई भी रात में नहीं रह पाता। 1500 लोग जो बिना किसी निशान के गायब हो गए, आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या सच में ये गांव श्रापित है? वाकई में यहाँ पर भूतों का डेरा है? तो चलिए आज इस रहस्य को पूरे तथ्य और प्रमाणों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुलधरा है कहाँ। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कुलधरा गाँव राजस्थान जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। रेगिस्तान के बीचों बीच है। आज ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थान है, लेकिन इसकी कहानी बेहद अजीब है। कुलधरा गांव के इतिहास की बात करें तो ये लगभग 13वीं शताब्दी में, यानी लगभग 800 साल पहले पलिवार ब्राह्मणों ने इस इलाके में करीब 84 गांव बसाए थे, और इन सभी गांवों में से सबसे समृद्ध और मुख्य गांव कुलधरा था। पलिवाल ब्राह्मण एक शिक्षित और समृद्ध, खासकर खेती और जाल बांधने में विशेषज्ञ थे। इन्होंने रेगिस्तान में खेती करने का अनोखा तरीका विकसित किया था, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। कुलधरा लगभग 300 सालों तक बहुत ही ज्यादा समृद्ध था। यहाँ करीब 1500 लोग रहते थे। यहाँ पर बड़े बड़े मकान, मंदिर, तालाब और बेहतरीन संरचनाएं थे। पानी के लिए भूमिगत जल मार्ग बनाए गए थे। जैसलमेर व्यापारी मार्ग पे होने के कारण व्यापार फलता फूलता था। रेगिस्तान में खेती फसल थी और वास्तुकाल अत्यंत उन्नति थी। गांव इतना अमीर था कि लोग वहां पर सोने चांदी पहनते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना समृद्ध गांव आखिर एक रात में कैसे खाली हो गया? इसके लिए हमें जाना होगा सन 1855 में। जैसलमेर पर राजा का शासन था, लेकिन ये तो सिर्फ एक कठपुतली थे, और इस कठपुतली को जो नचा रहा था दीवाने सलीम सिंह के हाथों में। वह बेहद क्रूर और अत्याचारी राजा था। वह गाँव वालों से भारी कर वसूलता था, और जो कर नहीं दे पाता था उसे यातनाएं दी जाती थी, उसे मारा जाता। और उसी दौरान उसकी नजर कुलधरा गाँव की मुखिया की बेटी पे पड़ी, जिसका नाम कुछ स्रोतों के आधार पर रत्नावती या सुनहरी बताया जाता है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, और इसी खूबसूरती ने राजा को मोहित कर लिया था। और जब उसने मुखिया की बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा तो मुखिया और मुखिया की बेटी ने मना कर दिया, और इसी वजह से दीवान सलीम सिंह रत्नावती से जबरन शादी करना चाहता था। और इस पॉइंट को नोट करके रखना, क्योंकि इसी वजह से जितने भी गाँव के लोग थे उन्हें पलायन करना पड़ा था, क्योंकि जो मुखिया की बेटी थी वो नाबालिग थी और बाल विवाह ब्राह्मणों में निषेध था। उसने मुखिया को धमकी दी, या तो उसका विवाह अपनी बेटी से करा दो, या तो हम गांव के ऊपर इतना ज्यादा कर लगाएंगे कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। और ये फैसला लेने के लिए कि मुखिया की बेटी से उनका विवाह कराना है कि नहीं, उन्हें सिर्फ 24 घंटों का समय दिया गया। और इसी दौरान जो 84 गाँव के मुखिया थे उन सबकी आपत्तिकाल बैठक कराई गई। उन सबके पास 3 विकल्प था, या तो मुखिया अपनी बेटी की शादी राजा से करा दे, और दूसरा या तो वो अपनी बेटी की शादी न कराए और ज्यादा से ज्यादा कर राजा को दे, और तीसरा, और ये तीसरा ही फैसला ऐसा था जिसके कारण वो सभी 84 गांव एक रात में खाली हो गए। उन सब ने ये फैसला लिया कि अब हमें कुलधरा गांव को छोड़ना चाहिए। लेकिन सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि अगर उन्होंने कुलधरा गांव को छोड़ा तो उनके पास कोई भी संपत्ति नहीं बचेगी। लेकिन जितने भी मुखिया थे उन सब ने निर्णय लिया कि हम इस गांव में अब नहीं रहेंगे, हम इस गांव से पलायन कर लेंगे। कि उन्होंने ये सोचा कि आज इस राजा ने एक मुखिया की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया, कल किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे करके ये राजा अपनी मनमानी करे। इसीलिए उन सब ने ये फैसला लिया कि हमें इस गांव से पलायन करना चाहिए, क्योंकि उनके आत्मसम्मान से बड़ा धन नहीं था। और फिर वो सब ने एक फैसला लिया कि अब हम इस गांव को एक साथ छोड़ देंगे। और वो सब जाते जाते उस भूमि को शराब देके गए। जैसे यहाँ पर हम सुख से नहीं रह पाए, जैसे यहाँ कोई भी कभी भी सुख और चैन से नहीं रह पाएगा। उसी दौरान 1500 लोग अंधेरी रात का फायदा उठाकर अपना घर, अपना मंदिर, अपनी जमीन और अपना सम्मान छोड़कर चुपचाप चले गए। और जब अगली सुबह दीवान के लोग कुलधरा गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव एकदम वीरान है। आसपास के 84 गांव भी एकदम सुनसान है। न तो वहां पर कोई पक्षी, न तो वहां पर कोई जानवर, और ना ही कोई इंसान। वहां पर चारों तरफ एक सन्नाटा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतनी रिसर्च के बाद भी किसी को ये तक नहीं पता चला कि इतने ज्यादा लोग आखिर गए कहाँ। पलायन करने के बाद आखिर वो लोग गए कहाँ।
किसी को आज तक कुछ नहीं पता चला। तब से लेकर अब तक रिसर्च हो रही है, लेकिन किसी को इतना सा भी सबूत नहीं मिला कि वो लोग गए कहाँ। इन्हें न जाते हुए कोई देखा और न ही इनके जाने की कोई निशान थे। इतिहास मानता है कि ये लोकप्रिय कथा पूरी तरीके से सच्ची नहीं है। लोग ये कहते हैं कि उनका पलायन करने का एक कारण ये था कि वहाँ पर पानी की कमी हो गई, क्योंकि देखा जाए तो उस समय राजस्थान में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा था और खेती करना असंभव सी हो गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि भूकंप से सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि अत्यधिक कर और आर्थिक दबाव के कारण उन सब ने पलायन किया, और कुछ शोधकर्ता ये भी मानते हैं यह एक योजनाबद्ध पलायन था, यानी सब कुछ पहले से ही तय किया गया था ताकि बेहतर स्थान पर नई जिंदगी शुरू हो सके। और श्राप की कहानी बाद में फैलाई गई ताकि कोई भी उनके पीछे न आए। सच्चाई क्या है ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार कुलधरा गांव को जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से छोड़ा गया था, क्योंकि यहाँ न तो कोई कंकाल मिले और न ही कोई हिंसा का प्रमाण मिला। घरों में भी कोई सामान नहीं मिला, जिससे ये लगता है कि सभी लोग अपना सामान लेके गए थे। मंदिर की मूर्ति भी गायब है। आधुनिक काल में सरकार ने कई बार यहाँ लोगों को बसाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई टिक नहीं पाया। लोग यहाँ पर असहज महसूस करते थे, उन्हें डर लगता था, उन्हें भय लगता था। इसी कारण वो डर के यहाँ से चले जाते थे। स्थानीय लोग और पर्यटकों का दावा कि रात में यहाँ अजीब सी आवाज आती है और वहाँ पर जब कोई जाता है तो उनके पीछे परछाइयाँ और बेचैनी सी महसूस होती है। पर वैज्ञानिक इसे मानसिक प्रभाव और इस ध्वनि को प्राकृतिक ध्वनि बताते हैं और भ्रम मानते हैं, लेकिन इस बात पर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। लेकिन रात में यहाँ जाना प्रतिबंध है। आज कुलधरा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थान है। हर साल यहाँ पर हजारों लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ सुबह से शाम तक ही प्रवेश की अनुमति है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण कार्य किया है, लेकिन गांव को जानबूझकर पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं किया गया ताकि इसका वीराना स्वरूप बना रहे। तो बात ये आती है कि जो कुलधरा की गांव क्यों छोड़ा गया, ये है कि वो 1500 लोग आखिर गए कहाँ। शायद यही रहस्य इस गांव को इतना खास बनाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या ये गांव श्रापित है? शायद नहीं, क्योंकि सरकार भी यहाँ पर पूरी तरीके से लोग को बसाने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि वो जानती है अगर ये जगह वीरान रहेगी तो यहाँ पर ज्यादा पर्यटक आएंगे इस स्थान को देखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर भूत है? ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या आपको सच में लगता है कि कुलधरा गाँव में भूत है? क्या ये गाँव सच में श्रापित है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कुलधरा गाँव जाना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो को शूट करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।